किसी भी मदद से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी नज़रिए से हो, अगर हम साथ बैठें तो पाकिस्तान, कराची, सिंध सबका एक अच्छा इमेज हम आगे कन्वे कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान एक इंक्लूसिव कंट्री है, एक प्लूरल कंट्री है एंड इसमें हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा चांजो। आप देख रहे हैं कैंडिडेट शो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कैंडिडेट शो रमजान में आपके साथ बहुत ही मुख्तलिफ स्टोरी शेयर करता है। हाल ही में आपने सबने एक पोस्ट या वीडियो जरूर देखी होंगे कि कराची कैंट स्टेशन में एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान जो कि अपने मुसलमान भाइयों को अफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भेवेश कुमार। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भेवेश भाई, ये बताइएगा कि ये आपने इनिशिएटिव क्या सोच के लिया? और सबसे पहले क्योंकि मेरा ताल्लुक और जो मेरी टीम है महेश्वरी प्रीमियर लीग की, हम सबका ताल्लुक तरपारकर मिट्टी से है। तो मिट्टी में जैसे आपको पता है हर साल आपको इस तरह की स्टोरी सुनने को मिलती हैं, इंटरफेथ हारमनी की, मजहबी हम आंगी की। तो क्योंकि हमारी परवरिश में, हमारे खून में मजहबी हम आंगी है, तो हमने कहा कि हम कराची में रहते हैं तो क्यों ना कुछ इस तरीके का एक सिंबॉलिक मैसेज क्रिएट किया जाए, जिससे पाकिस्तान का भी एक अच्छा इमेज क्रिएट हो के सारे जो मज़ाहिब हैं वो एक साथ यहाँ पे रहते हैं, एक साथ वो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए जो हमारी टीम थी महेश्वरी प्रीमियर लीग की, हमने सारी यूथ थी, हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे कैंट स्टेशन पे ये इनहेरिटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ कोलैबोरेट किया और हम यहाँ पे। अच्छा, ये एमपीएल का क्या बुनियाद आपने कब रखा और ये आपने टीम कैसे ऑर्गेनाइज की? अच्छा, एमपीएल का बेसिक मकसद ये था कि जैसे नेबरहुड हर कम्युनिटी की क्रिकेट लीग्स होती हैं, तो हमने भी एक क्रिकेट लीग करवाई थी हमारी महेश्वरी कम्युनिटी में। लेकिन उसके बाद टीम बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि फिर हमने नाम तो चेंज नहीं किया, लेकिन हमने डिफरेंट जॉनरे में डिफरेंट चीज़ें करना स्टार्ट की। एमडी कैट का टेस्ट भी किया, थरपारकर में हैंड पंप्स भी लगाए, उसके अलावा बच्चों के करियर काउंसलिंग, सीएसएस, ई कॉमर्स वगैरह उसमें भी पार्ट लिया और अब थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन काम भी कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप कितने साल से अफ्तार करवा रहे हैं? हम तो अभी इसी साल करा रहे हैं, फर्स्ट टाइम लेकिन जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इनहेरिटर्स करवा रही है वो तकरीबन 7-8 साल से करवा रही है। तो इसमें आपको गवर्नमेंट की जानिब से या कहें कराची की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कितना सपोर्ट किया जा रहा है? हमने किसी से सपोर्ट नहीं ली। तो आपकी कम्युनिटी खुद ही सपोर्ट कर रही है? हमारी कम्युनिटी कर रही है। कुछ हमारी टीम में लोग हैं जो सैलरी क्लास हैं, तो वो अपनी सैलरीज दे रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं उनसे हम नहीं ले रहे, बाकी कुछ कम्युनिटी के लोगों से हमने लिए। अच्छा, तो आप बिना तफरीक, रंगो नस्ल, मजहब की तफरीक के बिना यहाँ पे आप लोगों को अफ्तार करवा रहे हैं, तो आपके जो दिल में क्या जज्बात पैदा होते होंगे जब आप देखते होंगे कि हम यहाँ पे हर किस्म के लोगों को अफ्तार करवा रहे हैं, तो उसका क्या जज्बा क्या है वो? अब आप देखेंगे, आप भी आज यहाँ पे आए हुए हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, नाम यहाँ पे पूछते हैं कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ना पूछते हैं शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, जो भी आ रहा है रोज़ा रखा हुआ है या रोज़ा नहीं भी रखा हुआ है, बैठ के इफ्तार करे, दस्तरखान बिछा हुआ है। और कराची में वैसे ही गली कुछ हर में दस्तरखान बिछा होता है, तो बस हमने यही कोशिश की कि बगैर किसी रंगो नस्ल पूछे हुए यहाँ पे सबको इफ्तार कराया जाए। और जो चीज़ें हम खुद अपने इफ्तार में कंज्यूम करते हैं, बिरयानी है, समोसे हैं, पकौड़े हैं, जलेबी है, फ्रूट्स हैं, वो सब इनको चीज़ें दी जा रही हैं। अच्छा, बीइंग हिंदू आपको यहाँ पे किस किस्म के मुश्किलात को फेस करना पड़ता है? मुश्किलात तो कहीं पे होती हैं, कहीं पे नहीं होती हैं। देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ में, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ही ओवरकम करने के लिए ये चीज़ की जा रही है ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। हमने इनिशिएट ले लिया है। अब हमारा अभी एक फेस्टिवल आ रहा है, ईद आ रही है, समझेंगे 2 दिन बाद नवरात्रि, 9 दिन का फेस्टिवल होता है। तो अब हम भी एक्सपेक्ट करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी से कि वो भी हमारे फेस्टिवल में पार्ट ले। अच्छा, रिसेंटली आपका जैसे होली का इवेंट गुजरा, तो उसमें आपको कैसा रिस्पांस मिला? यहाँ नहीं, सिंध में अक्सर बात ये होती है कि होली का इवेंट हो गया या दिवाली का इवेंट हो गया तो अक्सर इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। और स्पेशली अगर थरपारकर की बात की जाए तो आप देखेंगे एक साथ ही हम मुहर्रम हो तो रमज़ान हो, ईद हो, एक साथ मनाया जाता है। जो भी उसमें पार्टिसिपेशन होती है इक्वल होती है। सही। अच्छा, देखने और सुनने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखने और सुनने वालों को मैसेज ये है कि बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करके हम एक बहुत बड़ा मैसेज दे सकते हैं। तो हमने भी ये बहुत ही एक छोटा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए कि चाहे किसी भी मज़हब से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी नज़रिए से हो, अगर हम साथ बैठें तो पाकिस्तान, कराची, सिंध सबका एक अच्छा इमेज हम आगे कन्वे कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान एक इंक्लूसिव कंट्री है, एक प्लूरल कंट्री है एंड इसमें हम अपनी कोशिश कर सकते हैं।
जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कैंडिडेट शो की ऑडियंस को हम ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में हमें आप जैसे नौजवानों की जरूरत है और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।